हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जागरा से। देखिए, मैं है ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जो मुझे फ़ोन करती है, मैसेज करती है कि माँ हम प्यार में पागल हो चुके हैं, हमें किसी को कुत्ता बनाना है, ये बनाना है। मैं एक बात बताती हूँ, कुत्ता बनाना बड़ी बात नहीं है, हम औरतों को सुधरना पड़ेगा। हम किसी को अपनी कमज़ोरी बनाते ही क्यों हैं। मैं आपको अपनी एक वाक़या बताती हूँ। जब मुझे आरिफ शेख नशा देता था ना, तो मुझे एक आदत हो गई थी नशे की। मुझे बेकार उससे रहा नहीं जाता था। मैं हमेशा ना पागलों के जैसे उस नशे के चक्कर में पागल रहती थी। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने केशव के पप्पा को अलग किया मुझसे। फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि उस टॉर्चर में उसने मुझे हमेशा केशव का पप्पा का फ़ायदा उठा के वो मुझे हमेशा नशा देता। फिर एक दिन जब मेरे पेट पे केशव आ चुका था, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब बस, अब मुझे इसके आगे नहीं जाना है। फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मुझे उसको घर से निकालना है, क्योंकि मुझे पता चला था उसने मुझे 22 अप्रैल को जहर दिया था। फिर मैंने उस चीज़ के ऊपर अपने आप को एक प्रतिबंध डाला कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं ऐसे कैसे कमज़ोर पड़ सकती हूँ, ऐसे कैसे कोई मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है। उस दिन मैंने फ़ैसला किया। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि अब मैं नहीं लूँगी, और उसके बाद मैंने सबसे पहला काम किया उसको घर से काम पे से निकालने का। अभी आज मैं देवियों का दर्शन कर रही हूँ। सच बोलो, आज भी मुझे एक लेडीज़ का मैसेज आया, फ़ोन आया कि आप प्लीज़ कुछ करो। मेरे दिल दिमाग में छा गए। सही बात है, ये आदमी लोग जो दूसरों के घर को बर्बाद करते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके घर की बीवियाँ, इनके घर पे जो बीवियाँ रहती हैं, ये टेलीविज़न टीवी के जैसे रहती हैं, जो इन लोग घर में सजा के रखते हैं। मतलब राशन कार्ड में इनका नाम, बैंक में इनका नाम, आधार कार्ड पे इनका नाम, है ना। और बाकी की गर्लफ्रेंड वो एक कमाओ की एक जरिया रहती है। मतलब ये अपने घर में जाएंगे, यहाँ से हमारे आप खुश करेंगे, वहाँ से जाएंगे, यहाँ पे अपने घर पे जाके अपनी बीवी को समझाएंगे, टेंशन मत ले, तुझे सब मिल रहा है ना। ऐसे करते हैं ये लोग हमारी कमज़ोरी बनते हैं। हम लोग को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाते, क्योंकि इनको पता है कि कमज़ोरी बना के फ़ायदा नहीं। इनको ये बात पता है कि हमारे बगैर रह नहीं पाएगी, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। नहीं, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। अब मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि केशव के पप्पा को एक घमंड आ चुका है कि इसकी मैं कमज़ोरी हूँ, ये मेरे बगैर रह नहीं सकती। नहीं, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मुझे अपने बिज़नेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे मेरे 3 बच्चे नहीं, 4 बच्चों का ध्यान देना है, केशव का ध्यान देना है, प्रेरणा प्रांजल हनी का ध्यान देना है। उसको क्या है, एक सैम्पल बताते हैं। आदमी लोग को क्या है, घर पे जाएंगे, इन लोग में क्या रहता है, ये सोचते हैं कि मेरे को बाहर सब औरतें पसंद करती हैं, ऐसा है, घर की बीवियाँ एकदम सीधी सादी है। इनको ये बात पता रहती है इनकी बीवियाँ और एक नंबर की नालायक होती हैं। ये वो काम करती हैं जो शायद कोई नहीं सोचता है। इन लोग को ऐसा लगता है कि इनकी घर में बीवियां हैं, वो बहुत शरीफ हैं, हम एकदम हैंडसम दिखते हैं। आपको एक बात बताओ मज़े की, आप सोचोगे तो हंसोगे। हाजिदा जब मेरे को आईनी अमले देखती है ना, तो मैडम माया के बारे में बोलती थी, माँ मैडम माया आपको ना पागल बोलती है। वो बोलती है कि वो केशव के पप्पा को चूतिया में गिनती करती है। वो सोचती है कि क्या देखा है इसके अंदर, वो उनको चूतिया बोलती है, मैं नहीं बोलती। बोलती क्या देखा है इसके अंदर, ना ये शक्ल में ना अकल में। कहते ना ब्लाइंड होता है, कहते कि प्यार ब्लाइंड होता है। तो ब्लाइंड की वजह से ये लोग सोचते हैं कि हम इनके सामने पागल हैं, इनकी हर ज़रूरतें पूरी करती हैं, इनकी चीज़ें देखती हैं कि हम इनके पीछे पागल हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा कुछ महसूस किया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पीछे हटना अच्छा है। प्यार करना अलग बात होती है और कमज़ोरी बनना अलग होती है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर उसको अपनी कमज़ोरी बनाते हैं वो बहुत गलत बात है। क्योंकि कमज़ोरी में कभी कभी मैंने देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि आदमी वही रखे, आदमी हमेशा ऐसी नौबत आ जाती है कि सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। और मेरी जैसी औरतें, आप जैसी औरतें अगर सुसाइड करें, या विद्या देवी को सोचे कि कोई सुसाइड करे, ऐसा नहीं। बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि ऐसे लगा से पीछे हटना चाहिए। अगर वो आदमी में सच में प्यार करता है तो उसको इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो। लेकिन अगर वो हमें अपनी बीवी के, अपने घर वालों के लिए यूज़ करता है, सोचता है कि चलो यहाँ से ले जाके इसको खुश करके वहाँ ले जाके भरो, तो ये गलत है। फिर तो क्या करो मालूम है, ऐसी उस आदमी को मत छोड़ो, उसके घर की सारी औरतों को निकाल के नंगा करके मारो। क्योंकि हमारे पैसों से जब वो लोग ऐश कर सकते हैं, तो मार खाना भी तो बनता है ना। क्योंकि इन लोगों को क्या लगता है हमारी औरतें बहुत शरीफ हैं, घर की दुनिया एक अलग रखनी चाहिए, बाहर की दुनिया एक अलग। इतना घमंड नहीं अच्छा। मैं तो आप सब औरतों को एक ही बोलूँगी, फ्री होके जियो। इनको हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग आदमी को इतना इंपॉर्टेंस देने लगे ना, 500 में मिलते हैं। हमारी अनु जी बोलती 500 में मिलते हैं, जब अगर हमें खुशी पूरी करनी रहती है। एक बात बताओ, हम गर्लफ्रेंड लोग
इनकी सारी चीज़ें पूरी करते हैं, है ना। इनको जहाँ से जैसी मारनी रहते मारते हैं। इनकी बीवियाँ मरवाएंगी क्या घर में? यहाँ पे मैं बताती हूँ, कभी हम लोग रात भर में 12-12 बजे तक भूखी रहती हूँ, पेट में बच्चा है, लेकिन सामने से कोई सोचता नहीं है कि भूखी प्यासी है, खाना खाना चाहिए। लेकिन हाँ, घर में बीवी भले लात मार के दाल चावल दे दे, उसका खाएंगे। भले वो गंदी बदबू मारती रहेगी, उसके बाजू में सोएंगे। भले वो भाई बाप के साथ सो के बच्चा पैदा करेगी, तो भी वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि बीवी है ना। क्या हो गया, समाज के सामने कौन देखता है। लेकिन एक जो गर्लफ्रेंड है या जो प्यार करने वाला है इंसान, वो आपको सर आँखों पे रखता है, आपकी हर ज़रूरत पूरी करता है, वो पागल है। उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसको तुम लोग पागल बनाते हो, थोड़े दिन यूज़ करके छोड़ देते हो। मैं तो बोलूँगी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, जो विद्यार्थी के साथ जुड़े हैं, वो क्या करने का मालूम है, जब ऐसी नौबत आए ना, जब लगे ना कि सामने वाला हमको इग्नोर करना है या सामने हमको छोड़ रहा है, फिर उसको पूरी तरह से बर्बाद करो। मुझे तो काम बर्बाद करने का, मैं ऐसे बर्बाद करूँगी ना कि उसको फिर कोई नहीं बचा सकेगा। इनकी माँ बहन, इनकी घर की औरतों को बर्बाद करने का, तब पता चले इनकी माँ बहन को मारने का। लेकिन इनको मार के फ़ायदा नहीं है। इनकी औरतें सब, घर वाले सब ऐश कर रहे हैं। इन लोगों का खर्चा बंद करो, इनको इग्नोर करना सीखो। जब इनका खर्चा बंद हो जाएगा, इनका कहते हैं ना ऐश में रहना बंद हो जाएगा, पौश में कपड़े पहनना बंद हो जाएगा, पर्स में पैसा भर के रहना बंद हो जाएगा, गहने पहने बंद हो जाएंगे ना, खुद ब खुद आपके तलवे चाटने आएंगे। नहीं आएंगे तो जाएंगे, काम करेंगे, बात खत्म। फिर भी नहीं होगा तो जो घर की औरतों को पोस्टर बना के चिपका के रखा है, उनको काम पे निकालेंगे, क्योंकि इनसे तो काम होने से रहा, इनसे काम होगा नहीं। तो मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है, आप कमज़ोरी मत किसी की बनो, आप किसी की कमज़ोरी बनो, उसको अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, क्योंकि हमें शोभा नहीं देता हम औरतों को कमज़ोरी बनाना। मैं खुद बोल रही हूँ, अपनी बा के घर पे से जाके आई ना, मेरी बा ने मुझे एक ही बात सिखाई है, सामने वाले को तेरी ज़रूरत है, तुझे सामने वाले की ज़रूरत नहीं है। एक बिजनेसमैन और एक हम औरतों को अपना दिमाग सब सेट, हाँ मुझे पता है थोड़ी तकलीफ़ होती है, हमारा दिल दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन उस दिल दिमाग को काम से, देखो मेरे को इतनी बुरी तरह से नशा दे रहा था, उस नशे से मैं बाहर निकली हूँ। तो ये सब बहुत मामूली बात है, हम औरतों को मजबूत होंगे। अभी आपको बताऊँ, अभी हमने बोला कि एक जो मेरे को पता है माया मैडम गाली देती हैं उनको, हालांकि उनको शायद मेरे केशव पापा पसंद नहीं है, उनको ऐसा लगता है उनको शक्ल अक्ल निकलती नहीं है, कैसे पसंद आएंगे, क्योंकि उसने कभी प्यार नहीं किया ना। जो औरतें 10 जगह मुँह मारती उसको क्या प्यार होगा। उसके लिए तो ऐसा है कि आदमी मतलब कुत्ता, आदमी मतलब हमको कुत्ता। देखिए अभी मैं अनु जी, हम लोग यहाँ बैठे ड्रिंक कर रहे हैं मस्त। हम औरतों की लाइफ मस्त है यार, खाओ पियो मस्त रहो, फुल इंजॉय करो, ध्यान मत दो। गरज होगी तो आएंगे, नहीं गरज होगी जय माता दी। क्योंकि अगर हम इनको अपनी कमज़ोरी बनाएंगे ना, तो उस कमज़ोरी के चक्कर में पागल हो जाएंगे। क्योंकि एक नशे में और एक आदमी के नशे में कोई फ़र्क नहीं होता। ये हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। इनको लगता है कि हम इनके बगैर रह नहीं सकते। अगर कोई इस बात का शिकार है तो मुझे मैसेज करो, मैं उनका दिमाग पूरी तरह से साफ़ करूँगी। मैं ऐसी पूजा करूँगी कि तुम्हारे दिमाग से वो आदमी हट भी जाएगा, और उस आदमी को बर्बाद करने की गारंटी पूरी मैं लेती हूँ। उसको इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करूँगी कि वो आगे सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, अपनी बीवी के लायक भी नहीं रह जाएगा, सीधा मामला ख़त्म। ऐसा करेंगे, ये बात है। क्योंकि जो हमारा नहीं हो किसी का नहीं, क्या होएगा किसी का होके लिए, क्या करेगा किसी का होके, घर में बैठा रहेगा। अच्छा ना। और पहली बार एक बात आप भूल जाओ, आपको ये लगता है ना कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है, सामने वाला आपको पागल कर रहा है, आप उसके बगैर रह नहीं पा रहे हो, ये गलत बात है। जब उसका खर्चा बंद कर दोगी ना, जब उसका खाना पीना सब बंद हो जाएगा, ऐश बंद हो जाएगी ना, तो पता चलेगा उसको। उसकी बीवी थोड़ी ना उसको देने वाली है, खाना तो ढंग से देती नहीं है, और क्या देगी उसको। बाद में रियलाइज़ होगा कि आप जो प्यार दे रहे हो उसको ना, उसको कोई नहीं दे सकता। आप जो केयर दे रहे हो कोई नहीं कर सकता। तो आप क्यों, हम औरतें क्यों रोएं, हम उनको ना रुलाएं, हम उनको रुलाएंगे। मैं देखो, मैं तो अपनी तरीके से बोलती हूँ, मैं एक बिजनेसमैन नॉर्मल वुमेन हूँ। मैंने एक बात सीखी है, अगर मुझे कोई मुझ पर हावी हो रहा है, अगर लगता है कि कोई मुझ पर हावी हो रहा है, मैं उस रास्ते से हट जाना अच्छा समझती हूँ। क्योंकि हम उनके चक्कर में पड़ के अपने बच्चों को दुख देते हैं, परिवार को दुख देते हैं। वो अपने परिवार को दुख देते हैं क्या? नहीं देते। वो अपने घर में बराबर सेटिंग करके आते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं इधर आता हूँ, रात को तो आता हूँ ना, दिन में कहीं भी रहो, तुझे क्या करना है? कि कमाने नहीं आता। सिर्फ देखो कितने लड़कों को मैंने देखा है, शो पीस करते हैं, एकदम हैंडसम दिखते हैं, थोड़े अच्छे दिखते हैं, तो बस चलो घर में। इनकी असली औकात क्या होती है मैंने, कीप माने क्या होता है मैंने रखे। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये हमारी कमज़ोरी है। इनको नहीं पता कि हम औरतें इनको यूज़ करती है, इनको खर्चा पानी देती, सब देती, तो ये हमारी एक ऐश की चीज़ है। ये हमको, क्योंकि हम प्यार का बात करते हैं तो इनको समझ में नहीं आता ना। इनको हम प्यार करेंगे तो इनको लगता है कि ये हमारे प्यार करती है, लेकिन अगर असली देखा जाए तो ये हमारे कीप होते हैं, हमारे रखेल होते हैं। हम बड़े लोगों के, औरतों के ये
ऐश करने का सामान है, मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारी इज्जत नहीं करते ना। अगर चाहेंगे तो क्या हमको घर पे लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जाएंगे। ये सिर्फ हमारे पास रह के हमारा खून चूसेंगे और खून चूस के दिखाएंगे कि हम ये हैं वो हैं। सीधी बात ठान लो, दिल से प्यार करोगे ना, प्यार बराबरी में इज्जत होनी चाहिए, बराबरी में प्यार होना चाहिए। सामने वाला भी अगर आप उसके लिए समर्पण भाव से अपने घर में दिल में सब जगह दे रहे हो, उसको भी वो काम करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा आपके दिल में जगह नहीं पा रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, तो विद्या देवी की बात मानो, उस जगह से हट जाओ, छोड़ दो उसी को। 2 दिन 4 दिन 10 दिन तकलीफ होगी, लेकिन लाइफ सेटअप हो जाएगी। और नहीं हो सकता है आप सब लोग से, आप मुझे मैसेज करो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज फ़ोन करो, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी और मैं करूँगी। क्योंकि अब मैंने भी अपना एक दिमाग ऐसे सेट किया, क्योंकि इन लोगों को क्या लगता है हम लोगों को पागल करके ये लोग सही रहेंगे? नहीं, इन लोगों को छोड़ देने का एक हाल में। देखो तो सही कौन इनकी कितना काम आता है, कौन सी इनकी बीवी कितने काम आती है। जैसे कि हमने बताया माया मैडम भागने वाली है। अच्छा, हमें बताया नहीं ना, एक औरत भागने वाली बोली नहीं, माया मैडम भागने वाली है, क्योंकि उसको ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। 2 महीने में भाग जाएगी, वो लिख के लेना, भाग जाएगी। नहीं भागी तो विद्या देवी का सर आपका जूता। क्यों भागेगी? क्योंकि उसका पति जो उसको उसकी ज़िंदगी दे रहा है उसको पसंद नहीं है। अब माया मैडम कौन है वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन माया मैडम भागने वाली है, क्योंकि उसको ये ज़िंदगी नहीं पसंद है। देखो एक सही बात है, एक औरत कब तक ये फालतू ज़िंदगी जिएगी? ना परिवार का सुख, ना पति का सुख, ना खाने पीने का सुख, ना कोई चीज़ का सुख, ना पहनने ओढ़ने का सुख, ना कहीं बाहर जाने का फ्रीडम होने का सुख। तो औरतें देखो 2 ही कारण से घर से बाहर निकलती हैं, या तो उसका आदमी अच्छा नहीं रहता, या तो उसको अच्छे से खिला पिला नहीं पाता। तो माया मैडम भागने वाली, तो माया मैडम के पति को पता चलेगा ना, जिस माया मैडम के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है, 3 बार 4 बार पता चला कि चरित्रहीन है, पता नहीं उसके कितने दोस्तों के साथ वो मुँह मार चुकी है, घर वालों के साथ मुँह मार चुकी है, उसको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब वो भागेगी तब तो पता चलेगा ना, तब उसको नहीं, उसके पूरे घर को, पूरे एरिया को पता चलेगा। मैं भी बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि वो दिन जल्दी आए। मैं चाहती हूँ माया मैडम फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ माया मैडम का दुख कि वो क्या करेगी ऐसी ज़िंदगी जी के, क्योंकि उसको उसका पति पसंद ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जी रही है। और अब वो समझ चुकी है कि थोड़े दिनों के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद मेरी अभी जो थोड़ी बहुत वैल्यू है भी, वो भी ख़त्म होने वाली है, इसलिए वो अपना डिसीजन ले लेगी। देखो क्या होता है। मैं तो उस डिसीजन में हाँ बोलूँगी कि जहाँ प्यार नहीं, सम्मान नहीं, वहाँ रहना ही अच्छी बात नहीं। लेकिन मुझे पता है एक्चुअली उस बात के लिए नहीं जा रही वो, जिस औरत को 10 जगह मुंह मारने की आदत हो जाती है ना, वो कितना दिन शरीफ बन के रह सकता है? 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीने रहते हैं, ज़्यादा दिन नहीं। शेर कभी घास खाता है क्या? शेर के मुँह पे खून लगा रहे तो कभी घास नहीं खाता, वो वही खाता है। तो वो जिस इंसान को 10 जगह मुँह मारने की आदत होती है ना, वो इंसान कभी एक के साथ रह ही नहीं सकता। बहुत दिन दिखाएगा, लेकिन लिख के लेना। विद्या देवी आज कितनी तारीख है? 5 फरवरी, 5 अप्रैल को हम बात करेंगे। तब तक क्या बोलते हैं, माया मैडम भाग चुकी होंगी किसी अपने यार के साथ। और क्या करेगी? पति उस लायक ही नहीं कि उसको रख सके। बस वेट एंड वॉच। लेकिन मैं अब सारी औरतों को बोलूँगी, विद्या देवी बनो, मत लो किसी को अपने दिमाग में। हम औरतों में गढ़ से एक जीवन पैदा कर सकते हैं, हम औरतों में गढ़ से कि हम एक आदमी पाल सकते हैं, एक परिवार पाल सकते हैं। हम लोग इतनी खूबसूरत है, हमको ज़रूरत नहीं है भाग। जो जाता है छोड़ के जाने दो, रास्ता खुला रखो। रास्ता खुला है ना, ट्रैफिक हटेगी तो रास्ता है, तो गाड़ियाँ और भी बहुत सारी पार्क हो जाएगी। टेंशन मत लो, अपने आप को दिल दिमाग खुश रखो, प्यार के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि हमारे पीछे और भी परिवार है, उन पर ध्यान दो ना। क्योंकि बच्चे हैं जो हमारे भरोसे रहते हैं, दिन रात हमको देखते हैं, उनके लिए देखो। ऐसे चूतिए लोगों के लिए अपना दिमाग ख़राब नहीं करने का। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी में कोई ना कोई मिल ही जाता है, आज नहीं तो कल सही। इनको हमारी कदर होनी चाहिए। अगर इन बराबरी के प्यार, बराबरी में इज़्ज़त देंगे ना, तो इज़्ज़त मिलेगी। और जिस दिन लगेगा कि हमें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, उस दिन हम ले लेंगे। तो हम टेंशन मत लो, विद्या देवी को कांटेक्ट करो। मैं आपको सिर्फ उस आदमी से बचाऊंगी नहीं, उस आदमी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करूंगी कि दोबारा से तुम्हारे नहीं, इस दुनिया की किसी औरत के लायक नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है। बस कीप इट अप। हम औरतों को मजबूत बनना है। जय माता दी।